हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, कल पढ़ाए थे चैन आइसोमर तक, आज स्टार्ट करेंगे। आज क्रियात्मक समवायता, क्रियात्मक समवायता चैप्टर का नाम है क्रियात्मक समवायता। क्रियात्मक समवायता ये क्या डालेंगे? पहला चीज क्रियात्मक समवायता, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखो, क्रियात्मक समूह बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। होता क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। देखना, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। हमने बोला वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह, क्या लिखेंगे? उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के भिन्न भिन्न होने के कारण, क्रियात्मक समूह के भिन्न होने के कारण, क्या बोले? क्रियात्मक समूह के भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। बोलेंगे इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। क्रियात्मक समावयवी बोले क्रियात्मक, देखना क्रियात्मक समावयवी तथा यह गुण क्रियात्मक समवायता कहलाता है। तथा यह गुण क्रियात्मक समवायता कहलाता है। क्रियात्मक समवायता कहलाता या कहलाते हैं, क्रियात्मक समवायता कहलाते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। बोला वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के भिन्न भिन्न होने के कारण, जो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है डिफरेंट होता है। क्रियात्मक समूह के भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। इनकी संरचना सूत्र होती है स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो भी डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। क्रियात्मक समवायवी तथा यह गुण क्रियात्मक समवायता कहलाता है। क्या चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अब इसमें कितने आइसोमेरिज्म एप्लीकेबल है वही बता रहे हैं। हम बोलेंगे वे कार्बनिक यौगिक, these organic compound which molecular formula same, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के भिन्न भिन्न होने के कारण इन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डिफरेंट होने के कारण इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाती है। संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट हो जाता है।
इन्हीं को बोलते हैं क्रियात्मक समवयवी तथा यह गुण क्रियात्मक समवयता कहलाता है। फर्स्ट केस। अब तुमसे जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन कौन से केस जिनके मतलब अणुसूत्र समान हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। संरचना सूत्र और क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रियात्मक समवयवी अभी कहलाते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। यही को लिखना चाहो हम CH3 सिंगल O सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 OCH3, इसको बोलते हैं डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। डाई माने दो मिथाइल, एक मिथाइल इसका, एक मिथाइल इसका, कितने मिथाइल, दो मिथाइल, बीच में ऑक्सीजन, तो डाईमेथिल ईथर। ईथर का तुम लोग फार्मूला जानते हो, R सिंगल बॉन्ड R डैश, इसको बोलते हैं ईथर। तो ईथर कैसे हमने लिखा। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, भाई वो एक आदमी के जिनके अणुसूत्र बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है। कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कैसा है, ये देखो हाइड्रोजन कितना है, 5 5 1 6, टोटल 6 हाइड्रोजन। इधर देखो 3 इसका 3 इसके, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ। मेथिल में 3 हाइड्रोजन, इस मेथिल में 3 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 6, 5 1 6, तो एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन और डाईमेथिल ईथर में भी 6 हाइड्रोजन। कार्बन कितना, 2, कार्बन कितना है, 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। जिनमें क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र कैसा होता है, सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पे OH है तो बीच में ऑक्सीजन है, वो डिफरेंट है, इसको बोलते हैं क्रियात्मक, इसे बोलते हैं क्रियात्मक समवयता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिस। यहाँ OH है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं एथेनॉल, इसको बोलते हैं डाईमेथिल ईथर। जिनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्रियात्मक समवयवी कहलाते हैं। नोट कर लो, ना किया जल्दी कर लो, हो गया। एग्जांपल कर लिए सब लोग, एग्जांपल नोट किए, चलो आगे स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल के विरेचन की विधियां, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, डालना अल्कोहल के विरेचन की विधियां। मोस्ट इंपॉर्टेंस 12th लेवल के लिए, 12th के लिए बहुत पूछते हैं। पहला केस क्या है, हेडिंग है अल्कोहल के विरेचन की विधियां। हेडिंग क्या है, अल्कोहल के विरेचन की विधियां, अल्कोहल के विरेचन की विधियां। पहला लिखिए, एल्डिहाइड से तथा कीटोन से, एल्डिहाइड तथा कीटोन से, डालना एल्डिहाइड तथा कीटोन से, एल्डिहाइड तथा कीटोन से। कैसे एल्डिहाइड तथा कीटोन से बनाते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड तथा कीटोन से। फर्स्ट केस इसमें लिखना कीटोन एवं एल्डिहाइड, नोट करो, कीटोन एवं एल्डिहाइड का निकिल बोले कीटोन तथा कीटोन एवं एल्डिहाइड का निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में। एल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करने पर, एल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोजनीकरण कराने पर या करने पर, हाइड्रोजनीकरण करने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित करने पर
अल्कोहल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंस है। अपचयित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंस है। हमने बोला कीटोन एवं एल्डिहाइड निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में एल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। चलो रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसे होता है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। पहला एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? R-CHO। अगर एक एल्काइल तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, ये 1 डिग्री है, एक एल्काइल तो 1 डिग्री R-CHO, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अब कराएंगे H2, जहां पे तुम्हें H2 दिखाई दे मतलब हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है? अपचयित। अच्छा रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब इसका अपचयन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? निकिल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति। जब गर्म करेंगे या क्रिया कराएंगे तो बनेगा तुम्हारे पास क्या? यहाँ 2 हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है। क्या होगा? अपचयित। इस जुड़े कैसे? R-CHO एक एल्डिहाइड केस है, एक एल्डिहाइड है तुम्हारे पास। हमने तुमसे बोला कि अपचयित हाइड्रोजनीकरण करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑब्टेंड क्या हुआ? अल्कोहल। क्या ऑब्टेंड होता है? अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बना? हाइड्रोजन अटैक करेगा, इसके ऊपर में जुड़ेगा, बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2OH, बन गया अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। हाइड्रोजनीकरण इस हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। कितने जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गए, RCH2OH, बन गया अल्कोहल। हमने बोला निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में एल्डिहाइड को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर, एल्डिहाइड को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। ये फर्स्ट केस में। देखो सेकंड केस, इसी में R सिंगल बॉन्ड CHO क्या हुआ? एल्डिहाइड। इसका कराएंगे हाइड्रोजनीकरण, कितने हाइड्रोजन से? फिर 2 हाइड्रोजन से। क्या कराते हैं? हाइड्रोजनीकरण। किनकी प्रेजेंस में? निकिल या पैलेडियम के प्रेजेंस में। फिर वही बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या बना अल्कोहल? क्या बना अल्कोहल? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा केस देखो, ले ले कीटोन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या बोलते हैं? जो कीटोन। अब कीटोन के साथ कराएंगे हाइड्रोजनीकरण, RC डबल O बोलते हैं कीटोन। LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं। किनकी प्रेजेंस में कराएंगे? LiAlH4। इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कीटोन हाइड्रोजनीकरण करने पर, कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करने पर, हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन, हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन, देन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल RRCH। कैसे बना? देखो फर्स्ट केस में यहाँ तुम्हारे पास कितने कीटोन है? कीटोन C डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होते हैं, लूज करेगा। अगर यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड दे दिया तो एक माइनस हो जाएगा इसके पास। ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड इसको दे दिया, ऐसे कार्बन अपना पाई बॉन्ड इसको दे दिया, तो क्या इसके पास माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन मतलब अगर 2 हाइड्रोजन है तो अपचयन होगा, वैसे इसका अपचयन करा रहे हैं, मी से जुड़ेगा, जुड़ने पर क्या बनेगा? देखो R सिंगल C सिंगल R, तुम्हें ये दोनों R से कोई मतलब नहीं, ऐसे क्या बना? RRC बन गया। अब तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड थे? 2 बॉन्ड थे। हमने एक बॉन्ड इसको दिया A माइनस, और हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना है? 2। इसको तुम लिख सकते हो तो ऐसे H सिंगल बॉन्ड H, A वाला बॉन्ड इसके ऊपर, A माइनस से क्या हुआ? तो प्लस वाले से कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऐसे, A O जुड़ेगा H से, माइनस जुड़ेगा प्लस से, क्योंकि A पाई बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट, A पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हुआ, तो RCH, और जो माइनस है अटैक करेगा इसके,
एक कार्बन ऊपर चला जाएगा माइनस ऐसे। RCH सिंगल बॉन्ड क्या हो गया OH बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया ये 2 डिग्री अल्कोहल बना ये 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। जल्दी नोट करो रिएक्शन। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है RCH सिंगल बॉन्ड OH। बहुत गर्मी है यार। क्या गर्मी है सर। क्या हाँ हाँ ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन की विरचन विधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूछते हैं टेबल में आ जाता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों की। ये बोलते हैं कि अल्कोहल की विरचन विधियां बताओ क्या है। खास कर यूपी बोर्ड ज्यादा पूछते हैं अल्कोहल की विरचन विधियां क्या होती है। तो बोलते हैं एल्डिहाइड का कीटोन से बनता है। कैसे बनता है निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति से एल्डिहाइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है RCH2OH। दूसरा एल्डिहाइड को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर फिर बनेगा एल्डिहाइड RCH2OH। इसके बाद कराएंगे LiAlH4 की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है RCH सिंगल बॉन्ड OH। हो गया। अब डालो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डालना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हो गया। क्या बोले फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हेडिंग क्या डालेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लिखो इसमें क्या लिखवाना है फॉर्मल्डिहाइड क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर लिखना फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एक अस्थाई यौगिक बनता है। अस्थाई यौगिक बनता है। सभी लोग नोट्स बनाते चलना साथ साथ। एक अस्थाई यौगिक बनता है। हमने बोला कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने पर एक अस्थाई यौगिक बनता है या माध्यमिक यौगिक बनाता है या माध्यमिक यौगिक बनाता है या बनता है या माध्यमिक यौगिक बनाता है जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। हमने बोला फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एक अस्थाई यौगिक बनता है या माध्यमिक यौगिक बनता है जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। आईएमपी मान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल
प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा इससे? ग्रेनाइट चमक। तुम लोग जानते हो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O। क्या HCHO को ऐसे भी लिखा जा सकता है? इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। H सिंगल C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हमने बोला फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। होता है R सिंगल बॉन्ड MgX होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर इसको बोलते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर, किससे कराने पर? फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर। H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कराए किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। तो तुम्हारे पास प्राप्त क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे? अब तुम जानते हो Mg क्या होता है? Mg धातु होती है तो प्लस एक क्या होगा? माइनस। एक प्लस एक क्या होगा? माइनस। R की जगह तुम CH3 मान सकते हो, जहां R है वहां तुम CH3 रख सकते हो, तो RMgX। अब क्या करेगा कि H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। एक क्या तुम्हारे पास? एक क्या है तुम्हारे पास कि यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक कार्बन अपना एक बॉन्ड इसको दे दिया, देगा जिसके पास चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इसके पास चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। कैसा? डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव ऐसे होता है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। जब जाएगा तो अपना एक बॉन्ड इसको दिया, ऑक्सीजन के पास चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। पहले ऑक्सीजन का कंप्लीट पाई बॉन्ड थे, इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट था, लेकिन एक बॉन्ड कार्बन से लेने के बाद कार्बन वाला अपना बॉन्ड ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दिया तो और अधिक स्पेल हो गया, तो माइनस हो गया। माइनस किससे जुड़ना चाहेगा? प्लस वाले केस से जुड़ना चाहेगा, प्लस वाले केस से। माइनस से जुड़ेगा प्लस वाले से। यस को तुम्हें छेड़खानी नहीं करना है, ऐसे बता लेना है। यस सिंगल बॉन्ड सी, यस सिंगल बॉन्ड सी। पहले कैसे O प्लस है, देखो O माइनस Mg प्लस, इस साइड बाहर हुआ OMgX हो गया। OMgX होगा, एक पूरा पार्ट जाएगा, A माइनस से पूरे का पूरा पार्ट प्लस। यहाँ से O निगेटिव के साथ मैग्नीशियम धातु में प्लस जाएगा तो OMgX चला गया। बचा तुम्हारे पास क्या? R निगेटिव, तो R वाला एक बॉन्ड किसको मिल गया? इस R को। देखो R आ गया ऐसे सिंगल कर दिया, ऐसे कर दिया ऐसे हो गया पहले केस। अब इसका कराएंगे आगे वाले केस में। देखो इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे इसका? जल अपघटन। H into OH, H into OH बोलते हैं पानी, कराएंगे जल अपघटन। तो H प्लस इंटू OH माइनस। अब तुम सोचो इसमें क्या बाहर निकल सकता है? क्या इसमें बाहर निकल सकता है? H प्लस की OH माइनस। H होता है प्लस, OH होता है माइनस। तो यहाँ से तुम्हें निकालना हो तुम क्या निकाल सकते हो? A पूरा Mg OMgX। अरे तुम्हारे पास क्या पूरा? H प्लस। O निगेटिव होता है, H तुम्हारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बाहर तुम्हारे पास क्या होगा? Mg OH इंटू X बाहर होगा, Mg OH इंटू क्या बाहर हो गया? X। ए पूरे कंपाउंड बाहर हो गए। जब ये पूरा बाहर हो गया, जिसका वाला बॉन्ड खाली पड़ गया ना, तो ये बॉन्ड खाली हो गया, अटैक कौन करेगा? OH। कौन करेगा? OH। बना तुम्हारे पास H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? H सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड क्या है? R। क्या ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल? इसको कैसा अल्कोहल बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। तुम लोग लिखना चाहो तो RCH2 into OH ऐसे भी लिख सकते हैं। RCH2 OH ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। फ्रॉम किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है।
ये माध्यमिक यौगिक बन गया। उसके बाद बना क्या तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। हमने जो फॉर्मल्डिहाइड कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, अच्छा लीविंग ग्रुप है तो बाहर जाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन ने कार्बन से अपना बॉन्ड खींच लिया तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पहला चार्ज पॉजिटिव हो गया तो A माइनस Mg धातु है प्लस, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, पूरा OMgx बाहर हो गया, OMgx बाहर हो गया। R पॉजिटिव R नेगेटिव है, अटैक किया दिस कार्बन तो दिस कार्बन यहाँ R OMgx HCH कराएंगे इसका जल अपघटन H प्लस इंटू OH माइनस से तो कर यहाँ बाहर क्या होगा OMgx और यहाँ से H प्लस तो OMg OHx बाहर हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बाहर हो गया। क्या बाहर हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बाहर हो गया। फिर इसका कराएंगे क्या, अब जो OH अटैक कर दिया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा दिस कार्बन पे तो यहाँ बना RCOH OHHH 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड ऑफ Grignard reagent is obtained for 1 डिग्री अल्कोहल। हो गया ना हुआ समझ में आया कहीं? डू यू अंडरस्टैंड? आगे चलो सेकंड केस हाइपन का साइन याद करो, हाइपन साइन लो। हो गया चलो लिखो सेकंड हाइपर का साइन सेकंड लिखो। एल्डिहाइड की क्रिया देखो, एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर, दूसरा एल्डिहाइड की क्रिया सभी लोग साथ साथ नोट बनाते चलना। एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर माध्यमिक यौगिक बनता है। हमने बोला एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर माध्यमिक यौगिक बनता है जिसके जल अपघटन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बोलेंगे एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर माध्यमिक यौगिक बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है जिसके जल अपघटन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखो तुम्हें बनाना क्या है, इसमें बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल? पहला केस देखो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम ले लिए, अब तुमसे पूछा एल्डिहाइड का फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग क्या? CHO पढ़े हुए एल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो एल्डिहाइड केस में लिखना R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या इसको एल्डिहाइड बोल सकते हैं? हमने क्या बोला इसको एल्डिहाइड। तुमसे कहा कि एल्डिहाइड क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जानते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड होता है X इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सब में शुष्क ईथर की उपस्थित करा के चल रहे हैं। हम बोले ग्रिग्नार्ड, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड क्रिया कराएंगे MgX के साथ, तो बनेगा तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। तुम लोग जानते क्या हो, कार्बन अपना बॉन्ड किसको देगा? दिस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस के ऊपर डेल्टा प्लस। अब तुम्हारे पास Mg कैसा होता है? डेल्टा पॉजिटिव। R कैसा होता है? डेल्टा नेगेटिव। तो यहां से बाहर क्या जाएगा? O जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव पार्ट के साथ। धातु में पॉजिटिव होती हैं, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, ये सब ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। और एक कार्बन वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा है, अच्छा लीविंग ग्रुप है,
इलेक्ट्रॉन खींचा किससे, कार्बन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचा। एक कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड उठा के शिफ्ट कहाँ कर दिया हमने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया ऑक्सीजन के ऊपर। अगर हमने पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करा दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बाहर हो गया। जब जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ऐसे एक बॉन्ड दे दो O नेगेटिव A पॉजिटिव, हो गया OMgX। क्या होगा OMgX। R तुम्हारे पास क्या रखा है, डेल्टा नेगेटिव, मींस यहाँ R आ गया। अब क्या करेंगे, फिर कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, H+ into OH-। जब इसका कराएंगे जल अपघटन तो क्या होगा, ये तुम्हारे पास निगेटिव, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस पूरे को लेकर कहाँ चला गया, बाहर। ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहाँ से एक पूरा पार्ट हो गया बाहर, हो गया पूरा पार्ट बाहर। OMgX नेगेटिव, AH पॉजिटिव, यहाँ से बाहर MgOH इंटू क्या हुआ X। क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बाहर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बाहर। अगर A पूरा बाहर हो गया तो कार्बन वाला A बॉन्ड खाली हुआ है, तो A बॉन्ड पे कौन अटैक करेगा, OH कर दिया अटैक। जब करेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया H। क्या A बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। 2 डिग्री अल्कोहल OH होना चाहिए, हाँ सॉरी, क्या जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH, बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसका जनरल फार्मूला भी होता है RCH2OH, ए भी बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन कितने R हो जाएंगे उसमें, 2 R। अगर 2 बार R आ गया, देखो 1 2 R 2 डिग्री, एक बार R तो 1 डिग्री, अगर 1 बार R आ गया तो 1 डिग्री, 2 बार आएगा तो 2 डिग्री, 3 बार आया तो 3 डिग्री। इसको बोलते हैं गिरनार्ड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक पेपर में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अगले साल आया था बोर्ड के पेपर में। जल्दी छापो, लोग छापने तेज है, जल्दी छापो। का समय रहता है, ठीक हो गया, जल्दी करो। हमने बोला एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड क्या कराएगी ग्रिनार्ड रिएजेंट से, आरएमजीएक्स से क्रिया करा दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बना RCONGX RH कराएंगे हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से MgOH बाहर हो गया और OH अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो RCOH बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत साधन कर दिए यार, बहुत गाड़ी चलती है यहाँ हो गया। चलो अब तीसरा तुम लोग लिखो, कीटोन की क्रिया हाइपन का साइन बना के, हाइपन का साइन बना के लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, बढ़ते चलो वीडियो, बढ़ते चलो वीडियो। ग्रिनार्ड रिएक्शन से क्रिया कराना है, इसका भी 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देख रहे सभी लोग, कीटोन की क्रिया, कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर, कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर, कीटोन का फॉर्मूला RCOO बोलते हैं कीटोन। कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एक माध्यमिक यौगिक बनता है, एक माध्यमिक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर DRITH ड्राई ईथर,
ड्राई माने सूखा हुआ ईथर, कैसा ईथर, सूखा हुआ ईथर। RNGX हमने बोला कीटोन की क्रिया, कीटोन की क्रिया द्विनाड़ अभिकर्मक से कराने पर एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसके जल अपघटन से हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, टर्सी एल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड माने प्राप्त होता है। RNGX कराएं किससे क्रिया, कीटोन से, इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन, कीटोन। हमें कीटोन का द्विनाड़ अभिकर्मक से R तुम्हारे पास डेल नेगेटिव, N तुम्हारे पास डेल पॉजिटिव, A तुम्हारे पास यहाँ चला गया ऑक्सीजन वाले पे, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, A वाला इससे जुड़ गया, O वाला इससे जुड़ गया, कैसे जुड़ गया इसको देखो, MgX जाएगा ऑक्सीजन के साथ बाहर RCR, और तुम्हारे पास बाहर हो गया OMgX, बाहर क्या हो तुम्हारे पास OMgX। फर्स्ट केस में OH कहाँ अटैक करेगा, OH तुम्हारे पास अटैक करेगा दिस कंपाउंड से पास, देखो यहाँ तुम्हारे पास R है, R अटैक करेगा इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी। हमने बोला तुम्हारे पास R चला गया दिस वाले कार्बन पे, देखो एक बॉन्ड इसके पास आ गया, देख समझे। O जाएगा MgX के साथ, O आ गया MgX के साथ। अब तुम्हारे पास R क्या है, एल्काइल है, एल्काइल तुम्हारे पास डेल्टा नेगेटिव होता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, दिस कार्बन पे, कहाँ करेगा, दिस कार्बन पे। तो तुम्हारे पास क्या टर्सरी माध्यमिक कंपाउंड बना है। कितने एल्काइल तुम्हारे पास है, 1 2 3, कितने एल्काइल तुम्हारे पास है, 3 एल्काइल है, कितने एल्काइल है, 3 एल्काइल है। ये फर्स्ट केस में, आगे चलते हैं। अब क्या कराएंगे, इसका कराएंगे जल अपघटन H into OH के साथ, क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो H तुम्हारे पास क्या होता है प्लस, OH क्या होता है नेगेटिव, यहाँ से पूरा A पार्ट क्या हो गया, बाहर हो गया भैया, A पूरा बाहर हो गया। जो सीढ़ी वाला सांप बना है, देखो सांप जो बना है पूरा बाहर हो गया। पार्ट हमारे पास क्या हुआ, MgOH into X बचा, जो OH वाला अटैक करेगा यहाँ पे R सिंगल C सिंगल R सिंगल R सिंगल OH, बन गया टर्सरी एल्कोहल, जिसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। कैसा एल्कोहल बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। बनाया कैसे, हमने लिया कीटोन RC डबल O, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस RMgX डिड नॉट एसिड, क्रिया करा दिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, OMgX बाहर हो गया। एक तो तुम्हारे पास R नेगेटिव, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ अटैक कर दिया RC OMgX R, कराएंगे जल अपघटन H into OH, H प्लस OH नेगेटिव प्लस वाला अटैक करेगा माइनस वाले पे, तो OMgX H के साथ बाहर हो गया, तो बाहर हुआ MgOHX, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। अब OH ने अटैक करेगा दिस कार्बन पे, बन गया RCROH, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू बच्चों, वाचिंग माय क्लास एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।